को जो वहम रहते हैं वो माइंड में ना रखा जाए। दर्शक जो भी है वो बाहर आके अपने फोटो को वहां पे खींचे। वर्मा 11 के अगला मुकाबला कांटे की टक्कर लीग स्टेज का दोनों ही टीम का आखिरी मुकाबला है। टॉप के लिए दोनों ही टीम लड़ेगी। हारने वाली टीम को चकमा भी मिल सकता है। देखना होगा आने वाली 16 ओवरें दोनों टीम के लिए कितना मायने रखती है। गेंदबाजी की शुरुआत आसिफ के द्वारा, बल्लेबाजी की शुरुआत हुसैन पटेल के द्वारा। हसन गए, हुसैन आए। आते ही जो शॉट खेला है अभिषेक शर्मा की तरह मिलेगा यहां पे चौका। हसन और हुसैन, ये नाम सुन के दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे दो नाम हसन और हुसैन। तो हसन का काम खत्म हुआ लेकिन हुसैन अभी भी विकेटों पे है अपनी टीम के लिए। इस मुकाबले के लिए सबकी नजर रहेगी हुसैन पे और रेहान पे। सलामी जोड़ी नाइट डिनर्स की शुरुआत अच्छी। ये भी शॉट अच्छा है, ग्राउंड शॉट गया है, तेज शॉट गया है। मौका हो सकता था अगर यहां से गेंद शहबाज झाड़ू अगर फील्ड अच्छी करते और यहां से रन लिया जाए। अगर आपके अंदर काबिलियत हो तो यहां से आप रन आउट भी कर सकते हैं। अब पहली बार रेहान सामना करेगा आसिफ का। अपने रनअप से डिस्टर्ब होते हुए सबसे मंजे हुए ऑलराउंडर जस्सी की बात की जाए, आसिफ की बात की जाए, सलमान मीर की बात की जाए, ऐसे मंजे हुए ऑलराउंडर हो अगर आपकी टीम के पास, ऐसे आइकॉन हो तो आप कभी भी किसी भी वक्त पे वापसी करा सकते हैं। अच्छी थी, हल्के से कट किया लेकिन 38 सर्कल के अंदर से बार बार रन ले जा रहे हैं रेहान और हुसैन की जोड़ी। कांटे की टक्कर, कांटे के मुकाबले में कड़े सिंगल आंखों ही आंखों में इशारा करके लिए जा रहे हैं। इस मुकाबले की नजर सब पे लाइव व्यूअर्स के लिए, उनके प्रेक्षकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। ये भी शॉट अच्छा है, एक्स्ट्रा कवर की जानिब बेहतरीन चौका अभिषेक शर्मा के द्वारा। जिस तरीके से हर मुकाबले में शुरुआत दिलाते हैं और एक अच्छे कप्तान के द्वारा यहाँ पे उनको मनोरंजन और हौसला अफजाई कर रहे। एबी ने शॉट की तारीफ की, क्यों ना करे, क्योंकि ये शॉट दिल जीतने वाला शॉट था और एक अच्छे कप्तान की ये निशानी है। अच्छी क्रिकेट को ये सपोर्ट कर रहे हैं। एबी का हमेशा पॉजिटिव रोल रहा है और इसीलिए ये भी लीड कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। आपकी नियतों पे काफी दारो मदार रहता है। मिश्रण किया, उंगलियों को फेरी, अच्छी वापसी करते हुए वहां पे आसिफ भी जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत कितनी है। क्वालिफायर 1 के लिए ये दोनों टीम लड़ रही है, ग्रुप टेबल में टॉप होने के लिए लड़ रही है। इस बार भी उठा के खेल दिया है, दूरी भी मिल जाएगी। पहला मैग्निफिसेंट शॉट फ्रॉम हुसैन पटेल के द्वारा अच्छा समाप्त किया। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना कोई विकेट खोए। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो मुकाबले एसिस के आपने देखे होंगे, इस तरीके से वो मुकाबले को देखे जहां पे मुकाबला हाई रहता है लेकिन दर्शक बेस आराम से सबर से उस मुकाबले को देखते हैं। अच्छी चौका, अच्छे छक्का, अच्छे विकेट पे वहां पे तालियां होती है तो और मुकाबला देखने को, लाइव व्यूअर्सों को, खेलने वालों को, हमको कमेंट्री करने में और दुगना मचा आता है। जिस तरीके से शुरुआत मिलाई है नाइट डिनर्स के सलामी जोड़ी हुसैन और रेहान ने, जैसा नाम वैसा काम। पहली 5 गेंदों में 15 रन हुसैन के द्वारा। लेकिन एक और अच्छे गेंदबाज की वहां पे रनअप सेट करते हुए जोया 11 के लिए
मुबीन अपनी फील्ड सजा रहे हैं विकेटों के पीछे से। पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कप्तान ने मुबीन पे, और अब तक में खरे साबित हुए मुबीन मलिक। मोहम्मद साफिन, एक तरफ एग्जाम का भी प्रेशर है, एक तरफ मुकाबले का भी प्रेशर है, दोनों तरफ ध्यान देना है। ध्यान दिया जाए तो कहां दिया जाए, एक तरफ कैरियर देखना है, एक तरफ टूर्नामेंट को देखना है, लेकिन साफिन दोनों तरफ मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं एक तरफ वीक पड़ रहे, दोनों तरफ अपनी टीम के लिए भी, अपने कैरियर के लिए भी। ये गलती, इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। ये कौन सा शॉट था, और लगने वाला ये पहला झटका आते ही मोहम्मद साफिन के द्वारा विकेट चटकाई। रेहान को लौटना पड़ेगा। रेहान ने नाराज किया है इस टूर्नामेंट में नाइट डिनर्स टीम को, जिन पे आशाएं थी रेहान पे। लेकिन अब वन डाउन क्रम पे बल्लेबाजी करने के लिए सबसे भावुक प्लेयर इस टीम के मोहम्मद आफ्ताब, बेहतरीन आला दर्जे का परफॉर्म किया है, ऑलराउंडर परफॉर्म किया है। लेकिन इस मुकाबले में यहां इनका फॉर्म देना, यहां टीम के लिए कुछ रन बनाना काफी मायने रखेगा, क्योंकि ये मुकाबले की अहमियत, यहां से सफर में कुछ ब्रेक भी हो सकता है, सफर में आगे भी बढ़ सकते हैं। अहम मुकाबला है दोनों टीम के लिए। पहली 7 गेंदों में 16 रन बन चुके हैं, हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है, और वही वहां पे सपोर्ट मिलता हुआ मोहम्मद साफिन को लंबी रनअप से सर्कल के करीब से दौड़ लगा रहे हैं। आते ही बड़े शॉट का प्रयास किया, वहां पे गलती हुई थी हुसैन के द्वारा। देखा जाए तो ये कॉलिंग ही नहीं था मोहम्मद आफ्ताब का, वहां पे बिना कॉलिंग के वहां पे दौड़ लगा रहे थे हुसैन। मुबीन जैसे मंचे हुए विकेट कीपर के पास से रन लेना चाहते थे। नाइट डिनर्स की टीम में ये रहा है, अपने जोड़ी के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर रनआउट भी देखने को मिले हैं मुकाबलों के अंदर नाइट डिनर्स के सलामी जोड़ी के रूप में। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, ये शॉट अच्छा है, यहां मिलेंगे पूरे रन 4। आफ्ताब के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। कोल्ड माइंड से गेम खेला जाए, ठंडे माइंड से खेला जाए, सबर से खेला जाए। ज्यादा सोच आपको डुबा भी सकती है, तिरा भी सकती है। इस मुकाबले का प्रेशर हैंडल करना होगा दोनों ही टीम को, दर्शकों को, उनके चाहने वालों को, उनकी फैमिली को। सबका लगाव है, क्यों ना हो, अपने तो अपने होते हैं, लेकिन ये सब अपने हैं। फिर एक मौका था बड़े शॉट का, इस बार कनेक्शन नहीं हुआ। फील्ड अच्छी हुई, मिलेगा बाई के रूप में जरूर एक। हुसैन सामना करेंगे साफिन का। पहली मर्तबा आंख उभल रहे अपनी बल्लेबाजी में। फुलटॉस गेंद हल्के से टैप किया। क्या खूबसूरत नजारा इस क्रिकेट के मैदान पे, किस तरीके से क्रिकेट खेले जा रही है हुसैन के द्वारा। समझी हुई पारी, सकारात्मक सोच के साथ, रणनीति के अनुसार, मुकाबले को देखते हुए, मुकाबले को समझते हुए उस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है हुसैन के द्वारा। बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी, शुरुआत मिल चुकी है, लेकिन काफी कम बल्लेबाजों ने उस शुरुआत का फायदा उठाया है, और वो 2 ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने अर्धशतक बनाए, कुबैब शेख और सद्दाम अंसारी। शुरुआत मिलने के बाद आपका फिनिश किस तरीके से होता है, ये काफी मायने रखता है। ये गेंद अच्छी थी, बैट का किनारा लगाए, धड़मेन से काफी तेज आसिफ वहां पे दौड़े, और पहली 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त। 24 रन बने हैं। कमबैक किया मोहम्मद साफिन ने, अपने साथी बॉलर का सपोर्ट किया, जहां पे 16 रन बन चुके थे, विकेट दिलाया और सिर्फ 7 रन दिए इस ओवर के अंदर।
साफिन की अच्छी गेंदबाजी, लेकिन फिर से जोया 11 ने लकी चार्म शाहरुख को आज मौका दिया 11 के अंदर। दर्शकों ने काफी सपोर्ट दिया है, व्यूवर्सों ने सपोर्ट दिया है, स्पॉन्सरों ने सपोर्ट दिया है। इस टूर्नामेंट को काफी प्यार मिला है, दुआएं मिली है और कामयाबी की ओर बढ़ रही है। लेकिन फिर से एक सफल गेंदबाज देवराज जमादार, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में आला दर्जे की गेंदबाजी की है अपने टीम के लिए। अहम रोल है इनके लिए भी। पहला ओवर महंगा साबित हुआ, आसिफ को वहां पे रोका गया कप्तान मुबीन के द्वारा। फील्ड खुल चुकी है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, हवाएं हल्की बंद हुई है। फायदा भी दे सकती है, नुकसान भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अपने काबिलियत पे वो काम करना पड़ेगा। पहली 12 गेंदों पे 24 रन, जिस शुरुआत की जरूरत थी नाइट डिनर्स टीम को, वो सलामी जोड़ी जरूर ब्रेक मिला है वहां पे रेहान के रूप में, लेकिन आफ्ताब ने आते वो जो चौका लगाया अपने सपोर्टिव फील्डर बल्लेबाज को वहां पे सपोर्ट करते हुए आफ्ताब, ये जोड़ी अपनी टीम के लिए और ये गेंदबाज अपनी टीम के लिए काफी फायदे कारक बन सकते हैं। थोड़ी सी नीचे रही थी, रन लेना चाहते थे, बना किया वहां पे। आफ्ताब और हुसैन की जोड़ी पहले भी गलती कर चुकी है। अच्छी फील्ड वहां पे, लकी चाम, मुबिन के लगते जिगर, शाहरुख, डॉट से शुरुआत, ब्लॉक में फेंकी, जड़ में फेंकी, लेकिन जमीन के सहारे ग्राउंड शॉट खेला गया हुसैन के द्वारा। अच्छी फील्ड हुई, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा वहां पे हुसैन को और आफ्ताब को, लेकिन देवराज जमादार की गेंदबाजी की भी तारीफ करनी होगी। अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे, सटीक लाइन और लेंथ से रूम नहीं दिया। पहली दोनों गेंद की बात की जाए तो बांधे रखे बल्लेबाजों को इस कड़े मुकाबले में। इसी तरीके से गेंदबाजी देखना चाहेंगे कप्तान मुबीन। क्या खूबसूरत ग्लांस, खेलते ही दो की कॉलिंग कर रहे, लेकिन वहां पे फील्डर की भी तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से लंबी दौड़ लगाई, बाउंड्री के करीब खड़े थे, 30 यार्ड सर्कल के अंदर तक काफी कुछ सेकंडों के अंदर वहां पहुंचे। इरफान के द्वारा वो फील्ड, काफी एग्रेसिव फील्डिंग, और ये कैच हो सकता था, लेकिन किस्मत का साथ नहीं, मुबीन के साथ आसान नहीं था। लेकिन ऐसी ऐसी गेंदें जहां चिपक जाती है वहां खुशी का ठिकाना नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी देवराज जमादार के द्वारा। अपनी पहली 4 गेंद की बात की जाए तो सिर्फ वहां पे 3 रन खर्च किए, अभी भी 2 गेंदें से रन बन चुके 27। हल्के से वहां पे टैप किया, जमीन के सारे स्ट्रोक खेला, आसिफ मौजूद है। एक एक रन से दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट कर रहे, जानते कि रन बन चुके हैं, अच्छे गेंदबाज है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, मान दिया जा रहा है, देना चाहिए। देवराज की जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, रणनीति के अनुसार गेंदबाजी हो रही है, साफिन और देवराज ने कमबैक कराया अपनी टीम को। ये भी लो फुल्टर्स गेंद है, 2 फील्डरों के बीच में गेंद जाती हुई, लेकिन जहां आसिफ जैसे फील्डर हो, लेकिन ये गलती और अच्छी रनिंग विडिंग, तालियां होनी चाहिए मोहम्मद आफ्ताब के लिए, अपनी टीम के लिए, एक एक रन के लिए यहां पे दिल झोंक दिया। और ओवर की समाप्ति, पहली 3 ओवर में प्रति ओवर 10 रन बनाए जा रहे, 30 रन हो चुके हैं। आने वाली 30 गेंद अभी भी शेष है, लेकिन आला दर्जे की रनिंग बिटवीन आफ्ताब और हुसैन की जोड़ी की। पहले कॉलिंग में मिस्टेक हुए थे, लेकिन इस बार सही कॉलिंग के साथ रन को पूरा किया। क्रिकेट में एक एक 2-2 रन काफी मायने रखता है अपनी जोड़ी के लिए, अपनी टीम के लिए, स्ट्राइक रोटेट करने के लिए, क्योंकि जो काम चौके और छक्के नहीं कर सकते, 30 रन बन चुके हैं पहले 3 ओवर के अंदर। जो काम चौके छक्के नहीं कर सकते वो सिंगल से किया जाता है, और वही गलतियां 2 टीम को हुई है, लेकिन बार बार हम नहीं दोहराएंगे। आपका दर्द हम समझ रहे हैं, लेकिन आने वाली टीमें वो गलती ना करे। एक एक 2-2 रन से भी मुकाबले जीते जा सकते हैं, ये भी जानते हैं कि एक एक 2-2 रन की जो अहमियत है वो चौके छक्कों से भी ज्यादा है।
जहां आपको लीड करनी हो, चढ़ना हो, मुकाबले की जीत की ओर बढ़ना हो, वहां पे जो एक एक दो दो रन जो जख्म देते, वो चौके छक्के भी नहीं देते। फिर से एक बार गेंदबाजी में बदलाव, चौथी ओवर में चौथे गेंदबाज जाकिर चौहान को गेंद सौंपी गई है। इस टीम के ऑनर है, कप्तान भी है, लेकिन वो लीड मुबीन पे करते, मुबीन को कप्तानी सौंप देते अपनी। अब तक ये दोनों टीमों के लिए सफर काफी अच्छा रहा है। दुआएं रहेगी कि यहां से सफर भी दोनों टीम का अच्छी तरीके से समाप्त हो। ग्रुप ए के लिए खेल रहे पहले दूसरे नंबर की टीम है, यहां से जीतने के बाद टॉप करेगी एक टीम, बाकी की एक टीम रहेगी वो फिर दूसरी टीमों पे दुआएं करती रहेगी। लेकिन नतीजा जो भी होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा चेंज द पेस देखने को मिला जाकिर चौहान के द्वारा, हर मुकाबले में चढ़ के गेंदबाजी की है जाकिर चौहान के द्वारा। चांद अली ने वो करके बताया नेशनल फाइटर के लिए, अब जाकिर चौहान कर रहे, इस टीम के ऑनर है, गेंदबाजी भी कर रहे। बड़े शॉट का प्रयास किया है, दूरी नहीं मिली है, लौटना पड़ेगा। आफताब को लगने वाला ये दूसरा झटका, ताकत मिली थी, दूरी नहीं मिली, अंपायर की मंजूरी मिली और बैक टू द पेवेलियन मोहम्मद आफताब। हवा के विरुद्ध शॉट खेला गया और वहां पे अपना विकेट को गवाया। ताकत लगाई थी, दूरी नहीं मिली और लगा झटका आफताब के रूप में नाइट डिनर्स टीम को। कहीं हवा ने सपोर्ट दिया है, कहीं बल्लेबाजों को नाराज किया है, लेकिन चौथे क्रम के बल्लेबाज तैयार रहे नाइट डिनर्स टीम के। जल्द से जल्द अंदर आ जाए, वक्त का ध्यान दिया जाए। 11:10 हो चुकी है। सोबान बावी एक ऐसे मंजे हुए ऑलराउंडर, इनको हम भूल चुके थे, लेकिन इस ऑलराउंडर ने भी अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रोल किया है। 2 मैन ऑफ द मैच भी खिताब हासिल किए नाइट डिनर्स टीम के लिए। लेकिन यहां से इस मुकाबले के अंदर उनका विकेटों पे रहना, एक अच्छी पारी खेलना काफी जरूरी रहेगा। नाइट डिनर्स की बात की जाए तो पहली 20 गेंदों के अंदर 30 रन बने हैं, 2 विकेट भी गंवाए हैं। 50-50 शुरुआत मानी जाएगी इस मुकाबले के अंदर। दोनों ही मंजी हुई टीमें हैं, तो ये टारगेट जो रहेगा वो काफी बड़ा नहीं देखने को मिलेगा। छोटे टारगेट में कल जो मुकाबला हुआ था आलिया और सोफिया के बीच में, इसी तरीके से ये मुकाबला भी रहेगा, क्योंकि दोनों के पास अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे कप्तान हैं और अच्छे फील्डर के साथ कॉम्बिनेशन मिला है इस टीमों को। मौका मिल गया वहां पे, सोबान बावी को नाराज है वहां पे फील्डर, अंडर 18 के फील्डर अर्श बलेक के द्वारा। उभरते हुए सितारे अर्श फील्ड बेहतरीन करते हैं, लेकिन वहां पे गलती, और ये गलती कितनी महंगी है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब दोहराना नहीं चाहिए, यहां से भूल जाना चाहिए, अगला एफर्ट अच्छा करना चाहिए अर्श के लिए। कैरियर की शुरुआत टीपीएल सीजन 4 में की है, मौका है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा मुकाबला है, बड़े मंजे हुए कप्तान है, बड़ी मंजी हुई टीम है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, आला दर्जे की गेंदबाजी, मिश्रण, वेरिएशन, माइंडेड गेंदबाजी जाकिर चौहान के द्वारा। जो प्रेशर बनाया वहां पे साफिन ने, वही प्रेशर बनाया देवराज ने, और वही प्रेशर फिर से एक बार जाकिर ने। यानी सभी नए गेंदबाजों ने, आसिफ के अलावा जो पिछले 3 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, तारीफ के काबिल गेंदबाजी की। आसिफ भी एक अच्छे मंजे हुए गेंदबाज है, लेकिन सब दिन सर के नहीं होते, अभी भी इनकी 6 गेंदें हैं। ये शॉट अच्छा है, दोनों ही फील्डर अंदर रखे गए हैं, शॉट बढ़िया है, मिलेंगे यहाँ पे पूरे 4। फील्ड के अनुसार बल्लेबाजी की, माइंडेड
बल्लेबाजी हुसैन पटेल के द्वारा लगने वाला ये तीसरा चौका अपनी पारी के अंदर। 26 रन पे पहुंचते हुए 13 गेंदों के अंदर ये डेयरिंग भरा शॉट था, कॉन्फिडेंस भरा शॉट था। सर्कल के अंदर फील्डर लिए गए थे, उसके ऊपर से हवा के विरोध शॉट खेला, लेकिन बल्ले और गेंद का सही संपर्क हुआ और उसका फायदा मिला वहां पे हुसैन पटेल को। ये भी अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर यहां पे इस बार मौजूद है। एक रन से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए ओवर की समाप्ति हुई। फिर से स्ट्राइक रखेंगे हुसैन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बन चुके 2 विकेटों के नुकसान पे। यहाँ पे हम जुड़े हैं सिराज भाई, ओनर ऑफ जोया 11, उमरा करके आए हैं माशाल्लाह। सिराज भाई आपका स्वागत है, वेलकम है आपका। टेबल करेंगे और फिर गाँव में लग जाना पड़ेगा। आपकी टीम को आप क्या मैसेज? हमारी टीम अस्सलाम वालेकुम, हमारी टीम पहले से अच्छा खेलती आ रही है और अच्छा खेलेगी और ये मुकाबला भी इंशाअल्लाह जीत के रहेगी। बराबर, ऐसी तो मेरी दुआ है और इमरान भाई की भी जोया 11 के साथ सपोर्ट है, तो हम लोग और आगे जाएंगे फाइनल तक, ये मेरा सोचना है और अल्लाह से दुआ है कि हम लोग फाइनल में आ जाए। आपने कुछ ऑफर दिए हैं वे आज जीतेंगे, हम केवल या चैंपियन हो गए तो कुछ ऑफर आपके डगआउट में? सिराज भाई आप बहुत पाक जगह से आए हैं, मक्का मदीना जाके, तो वहाँ की दुआ है हमें। आपकी जोया 11 जो परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, तो आपके माध्यम से 4 ओवर में 36 हैं, 4 ओवर आपको मैसेज देना। ये तो मैच है, 4 और 36 है, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो 4 ओवर बाकी है और मेरे प्लेयर जो है वो ये 4 ओवर में गेम को चेंज कर देंगे और मैं बोल रहा हूँ कि आज मेरी जो टीम जीतेगी तो मेरी पूरी टीम को 5,000 का इनाम दे रहा हूँ, ऐसी मेरी ऑफर है। आउट ऑफ द पार्क, स्कोर बढ़ के 42, 2 विकेटों के नुकसान पे। स्वागत किया वहां पे एक मंजे हुए गेंदबाज देवराज का, जहां पे पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे, लेकिन अगली ओवर की पहली गेंद पे 6 लगाया वहां पे हुसैन पटेल के द्वारा। फिर से बड़े शॉट का प्रयास किया, इस बार शहबाज जाड़ो मौजूद है, लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। हुसैन अपने निजी स्कोर 34 से पहुंचते हुए पहली 16 गेंदों के अंदर 212 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे। दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पे है, गेंदबाजों को भी परेशान रहेगी, फील्ड में फील्डरों को भी परेशानी साबित कर सकती है। हर गेंद पे जहां स्ट्राइक रोटेट होगी वहां पे गेंदबाजी चेंज करनी होगी, फील्डरों को चेंज करना होगा। लेकिन एक मंजे हुए कप्तान है मुमिन मलिक, 600 से अधिक मुकाबले खेल चुके अपने कैरियर के अंदर। 12 मिनट बाकी है आने वाली 22 गेंदों के अंदर। सोबान की अच्छी पारी, हल्के से टैप किया आपने, हुसैन को वहां पे स्ट्राइक पे लाया गया। ये सकारात्मक सोच के अनुसार, रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी हो रही है। नाइट डिनर्स की टीम की बात की जाए, सोबान बावी एक मंजे हुए ऑलराउंडर है, वो जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत, अपनी पारी अपना विकेटों पे रहना। फिर से बड़े शॉट का प्रयास किया, लेकिन इस बार सही संपर्क नहीं हुआ। आसिफ उसके पीछे, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा आसिफ को। स्कोर बढ़ के 45। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। 1-6 आने के बाद देवराज की ओर से वहां पे कमबैक किया अपनी गेंदबाजी में। 10 गेंदों में सिर्फ 15 रन खर्च किए, 1 6 आने के बावजूद भी नफीतुली कंजूस भरी गेंदबाजी। यहां से 2 गेंद अच्छा फिनिश करना होगा देवराज को अपनी टीम के लिए। फिर से हल्के से कट किया। अब रणनीति 1-1 रन से स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है। अच्छे गेंदबाज को वहां पे सम्मान दिया जा रहा है, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। अच्छी गेंदों को उसको सम्मान नहीं दोगे तो आपका विकेट जरूर जा सकता है। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है सोबान की, जहां अच्छी गेंद है उसको सम्मान दिया, जहां खराब गेंद मिली वहां पे हुसैन ने प्रहार किया। दोनों मंजी हुई जोड़ी नाइट डिनर्स के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की,
क्लीन बॉल कर दिया, खराब शॉट सिलेक्शन, बिन जिम्मेदारी भरा शॉट, और देवराज ने अच्छा फिनिश किया अपने ये स्पेल में। लगने वाला ये तीसरा झटका, 46 रनों पे 3 विकेट गवाए हैं। 10 मिनटों के अंदर 3 ओवर फेंकना है जो 11 के लिए, तो जल्द से जल्द फील्ड सजा दे। नाइट डिनर्स के बल्लेबाज भी तैयार रहे। कैप्टन कूल धीरे धीरे कदमों के साथ अंदर मैदान पे आते हुए अवैध शेख, अहम रोल रहेगा कैप्टन कूल का इस मुकाबले के लिए। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है, 1500 से अधिक रन बनाए, 200 मुकाबले खेल चुके हैं। क्रिक हीरोज की बात की जाए तो यहाँ पे सिराज भाई ओनर ने एक ऑफर दी है जोया 11 को, अगर ये मैच जीतते हैं तो 5000 रुपये का इनाम घोषित किया है पूरी टीम के लिए। यहाँ पे जाकिर के ससुर भी हैं, जाकिर के फादर भी है, यानी दोनों डैड आए हैं, 2 पापा आए हैं यहाँ पे। तो 2 पापा की वजह से गेंदबाजी में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जाकिर की ओर से। 2 पापा उधर भी आए, 1 पापा इधर भी आए, अवैस के पापा भी इस मैदान पे मौजूद है। देखना होगा कौन से पापा की टीम जीत पाती है इस मुकाबले के अंदर। ये टीपीएल का मंच ऐसा है, पापा को भी आना होता है, साले साहब को भी आना होता है, दोस्त भी देश विदेश से, फैमिली भी देख रही है इस मुकाबले को। जिस तरीके से ये टीपीएल का मंच खेल रहा है, एक प्लेयर के साथ कितनी दुआएं लगी हुई है, कितना सपोर्ट दिया जा रहा है। बल्लेबाज ने परेशान किया, सोभान ने अपनी पोजीशन चेंज की, बल्लेबाज को गेंदबाज को वहां पे चकमा दिया। जाकिर चौहान जैसे मजे हुए गेंदबाज को, सोभान की वो रणनीति। अपील बड़ी है, लेकिन अंपायर का जो भी डिसीजन रहेगा वो आखिरी डिसीजन रहेगा। The third umpire decision is pending. The third umpire decision is not out. टेनिस क्रिकेट के लिए भी तालियां होनी चाहिए। जिस तरीके से लाइव प्रसारण हो रहा है हमारे कैमरामैन के द्वारा, एक बार तालियां होनी चाहिए tenniscricket.in के द्वारा। ये किसी का मन दुख ना हो, इसीलिए हमने ये आला दर्जे की यूट्यूब चैनल और एक बड़ा नाम tenniscricket.in, जो पूरे ऑल ओवर में सबसे ज्यादा इनके व्यूअर्स है, ऐसे टीपीएल सीजन में इनको यहाँ पे
मौका दिया और वो मौके का फायदा उठाते हुए tenniscricket.in भी और हमारे दर्शक भी, लाइव के व्यूवर्स भी। लेकिन सोबान अच्छी गेंद थी, अच्छा वहां पे गेंद पकड़ी गई थी मुबीन के द्वारा भी, अपील बड़ी हुई थी, विश्वास ज्यादा था, उम्मीदें कम थी। अब उठा के खेल दिया है, अब मिल जाएगी इस गेंद पे दूरी भी और मिलेंगे सीधे 6। सोबान बावी के बल्ले से निकलने वाला ये पहला 6 और इस 6 की मदद से 50 रन भी पूरे होते हुए नाइट डिनर्स टीम के 52। तालियां होनी चाहिए दर्शकों के लिए भी, जिस तरीके से यह मुकाबला चल रहा है। दोनों ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं। विकेटों के पीछे मुबीन भी अपने फील्डरों के साथ मशवरा करते हुए समझा रहे हैं। दिशा से बढ़ के अंपायर का इशारा वाइट। 6 आने के बाद वहां पे मजबूर किया गेंदबाज को, अपनी लाइन से भटकाया वहां पे सोबान बावी के द्वारा। एक मंजे हुए गेंदबाज को परेशान किया जाकिर चौहान जैसे गेंदबाज, जिन्होंने कहा पहला ओवर काफी अच्छा घटा था। इस ओवर में भी एक क्लोज डिसीजन हुआ था, लेकिन वहां पे नॉट आउट दिया गया है। ये भी शॉट अच्छा है, देखना होगा। तेज गेंद जा रही है, लंबी दौड़ लगाई जा रही है, लेकिन ये खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। आसान सी गेंद रोकी जा सकती थी, जहां पे 2 रन हो सकते थे वहां पे 2 रन और दिए, यानी ये चौका मिलेगा। सोबान बावी के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका अपनी पारी के अंदर। सोबान अपने निजी स्कोर 13 पे पहुंचते हुए अपनी पहली 6 गेंदों के अंदर, और ये महंगा ओवर साबित होता हुआ जाकिर चौहान का, जहां पे आशाएं लगाई थी, खुद कप्तान ने लीड की थी इस ओवर के अंदर, लेकिन सोबान बावी की इस बल्लेबाजी ने जरूर परेशान किया वहां पे जाकिर चौहान को, अपने चाहने वाले को। फिर से खराब गेंद, लेकिन इस बार संपर्क नहीं हुआ। और ये देखना होगा, सामने से विकेट दी, ये पहली मर्तबा देखा गया। हिट विकेट शायद कुछ हुई है, देखना होगा अंपायर ने। हाँ, तो सोबान बावी की अच्छी स्पॉटमैनशिप देखने को मिली। उन्होंने हमको तो एक तरफ दिल हमारा रोक दिया था कि सेल्फ आउट हो चुके हैं, लेकिन वहां पे स्पॉटमैनशिप देखने को मिली सोबान बावी की, लेकिन चकमा दिया वहां पे जाकिर चौहान ने, जहां पे रन बने लेकिन वहां पे विकेट गवाया। तो ये 57 रन बने हैं, अभी भी 2 गेंदें से हनीफ मोहम्मद अब अवेश का साथ देने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए 6ठे क्रम पे आए हैं। कभी हलवा गेंद, कब क्या आपको फायदा भी उठा दे सकती है, कभी नुकसान भी हो सकता है। वही हुआ मुबिन मलिक के साथ भी इस टूर्नामेंट में 2 बार हुआ है ऐसी गेंदों में। फिर से अच्छा वहां पे चेंज द पेस देखने को मिला। ऑफ ब्रेक गेंद फेंकी गई, कटर गेंद थी जाकिर चौहान की, नए बल्लेबाज को परेशान किया। आते ही पहली गेंद डॉट गेंद, पिछली 2 गेंद बिंदी, उसकी पिछली 2 गेंदों में 10 रन बने थे। दिशा से बढ़ के अंपायर का नतीजा वाइट। थोड़ी सी चहलकदमी की, बल्लेबाज ने अपने कदम को थोड़े बढ़ाए और वहां पे गेंदबाज को परेशान किया। लेकिन स्कोर की बात की जाए, आने वाली 13 गेंद अभी भी शेष है। 58 रन बन चुके हैं। उठा दिया है बड़े शॉट के लिए, संपर्क सही हुआ है, दूरी भी मिल जाएगी। 69 मीटर का 6 हनीफ के बल्ले से निकलने वाला। 64 रन हो चुके हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद, अभी भी 12 गेंदें शेष है। वक्त का ध्यान दिया जाए जॉय 11 की टीम, अंपायर की नजर घड़ी पे, लाइव व्यूअर्सों की नजर 40 सेकंड में इस ओवर को फेंकनी होगी। इस 6 गेंदें वो बफरिंग टाइम हमारे अंपायर तय करेंगे, उसके अनुसार होगा। लेकिन जो लाइव व्यूअर्स देख रहे हैं वो मन में कुछ वसवसा ना रखे, इसीलिए आप बता रहे हैं हम
अंपायर का जो डिसीजन रहेगा वो आखिरी रहेगा, लेकिन आपको जो लाइव के माध्यम से जो हमने टाइमर सेट किया है उसका हम टाइम बता रहे हैं। जो बफरिंग टाइम रहेगा वो अंपायर तय करेंगे। अभी भी 12 गेंद से फिर से मंजे हुए गेंदबाज आसिफ, जिनकी पहली ओवर महंगी साबित हुई थी, लेकिन ये काबिलियत रखते अपनी गेंदबाजी में वापसी करने में। टाइम समाप्त हो चुका है। अब बफरिंग टाइम जो होगा वो अंपायर तय करेंगे। एक 6 लगाने पे अवैस के लिए उनके पापा की ओर से जावेद शेख आमद वाला इवेंट। आते ही कड़क शॉट खेला है, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद जाती हुई, 4 रन जरूर मिलेंगे। 250 रुपए भी देना चाहिए चौके पे, 500 रुपए देना चाहिए छक्के पे। जावेद शेख आमद वाला इवेंट की ओर से उनके लड़के अवैस शेख के लिए इनामी राशि है, 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी 6 लगाने पे, लेकिन चौके पे भी इनामी राशि होनी चाहिए। 11 गेंदें शेष बची है और अवैस शेख वो काबिलियत रखते हैं। मिश्रण किया, जाल में फंसाया अवैस को। आसिफ की ये स्ट्रेंथ है अपनी गेंदबाजी में, तेज गेंदबाजी करना, मिश्रण करना, बल्लेबाजों को जाल में फंसाना। 3 मिनट का बफरिंग टाइम दिया है। इस ओवर में 3 मिनट के अंदर ये ओवर समाप्त करनी है, इसी ओवर इसी 6 गेंद। अगर नहीं हुई तो एक फील्डर अंदर लिया जाएगा। बफरिंग टाइम दिया गया इस 6 गेंदों के लिए। 4 गेंदें फेंकनी अभी भी शेष। अच्छा शॉट है, शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, फील्डर मौजूद है, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा हनीफ को। और ये दोनों बल्लेबाज की जोड़ी की बात की जाए, आखिरी 5 गेंदों में 13 रन बनाए, जहां पे सोबान बावी का एक बड़ा विकेट गवाया। उसके बाद हनीफ ने आते ही 6 लगाया, अवैस ने आते ही चौका लगाया। स्कोर पहुंच चुका है 70 पे। अभी भी आने वाली 9 गेंदें शेष है नाइट डिनर्स के लिए। ये शॉट अच्छा है, लेकिन इस बार नहीं मिलेगी दूरी और लौटना पड़ेगा अवैस शेख को। अच्छी विकेट वहां पे हासिल की आसिफ के द्वारा। मंजे हुए गेंदबाज है, ये वापसी कर सकते हैं और वापसी करके बताया एक अच्छे काबिल गेंदबाज है आसिफ। दूरी नहीं मिली, गेंद अच्छी थी, इस गेंद को आप दूरी नहीं दे सकते। आगे की गेंद थी, किस तरीके से इसको दूरी दी जाए, और वहां पे जाल में फंसा है आसिफ ने। लेकिन अब नए बल्लेबाज जो आ रहे हैं, तौसीफ सैयद इस टीम के ऑनर है। बाएं बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पे। यहां से 8 गेंद अभी भी शेष है, 70 रन हुए हैं। लो टारगेट नहीं, ये टारगेट देखा जाए तो दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण है। उठा के खेल दिया है, इस बार काफी ऊंची गई है गेंद, लौटना पड़ेगा। लगातार 2 कैच वहां पे फरदीन सैयद के द्वारा। तालियां होनी चाहिए इस फील्डर के लिए भी, जिस तरीके से लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं और वहां पे जल्दबाजी नहीं की। इनकी देखो फील्डिंग की बात देखो, उन्होंने अपनी पोजीशन सेट की, आंखें जमाई रखी और एक अच्छे फील्डर की वहां पे निशानी जो थी वो साबित की फरदीन सैयद ने। बैक टू बैक 2 विकेट आसिफ के द्वारा। इन्होंने भी अपनी गेंदबाजी में कमबैक किया। जहां पे तेजी से बढ़ रहे थे वहां पे रोका, ब्रेक लगाई। नए बल्लेबाज इमरान छोटे छोटे कदमों के साथ विकेटों पे जाते हुए 20 ब्रेक लगा दी। वहां पे आसिफ की बात की जाए, जहां पे तेजी से चल रही थी पारी नाइट डिनर्स की, वहां पे 2 विकेटें, लेकिन ये पहला हैट्रिक भी देखने को मिल सकता है। काफी गेंदबाजों ने वो सबको उम्मीदें दी, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है और हमारी दुआ रहेगी कि मिलेगी। यकीनन ये स्ट्रीपीले में कहीं भी गेंदबाज काबिलियत रखते हैं अपनी हैट्रिक लेने में भी। और यहां पे कामयाबी मिल चुकी। पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज आसिफ के लिए तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने टीपीएल सीजन 4 के अंदर पहली हैट्रिक ली अपनी गेंदबाजी से। अब आखिरी 6 गेंद, 70 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। 6 गेंद अभी भी शेष है।
तो टाइम ज्यादा होने की वजह से पनिशमेंट दी जाएगी जोया 11 को, एक फील्डर। वेट फॉर डिसीजन थर्ड अंपायर। ओके, कुछ ही सेकंड रह चुकी थी, 22 सेकंड वहां पे रह चुकी थी और वहां पे ओवर की समाप्ति की आसिफ ने। अब हनीफ और सकलेन मीर की जोड़ी, और ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद काफी ऊंची गई है शहबाज जाड़ू के सेफ हाथों में, और ये चौथी विकेट, लगातार 4 विकेटें गवाई नाइट डिनर्स की टीम ने। तुआ मेजा, तुआ मेजा। गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां हो रही है। साफिन को मिलने वाली दूसरी सफलता, अपनी 7 गेंदों में 7 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। जहां पे तेजी से रन बढ़ रहे थे वहां पे रोका गया नाइट डिनर्स के बल्लेबाजों को। इसीलिए कप्तान का फैसला था कि हम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करेंगे। सही साबित होता हुआ जोया 11 के लिए। इनके ऑनर जोया 11 के, उनकी तरफ से 1000 की इनामी राशि दी जा रही है आसिफ को। वेल बॉलिंग फ्रॉम आसिफ, हैट्रिक लिया पहले टीपीएल सीजन 4 के अंदर। लगातार अच्छी रनिंग विडिंग, सही कॉलिंग के साथ वहां पे दौड़ लगाई, तेज दौड़ थी। सकलेन और सानवास की जोड़ी मैदान पे आने वाली 4 गेंदें अभी भी से 71 रन बन चुके हैं। किस तरीके से फिनिश करती है जोया 11 की टीम, नाइट डिनर्स की टीम, आने वाली 4 गेंदें दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण। पटकी हुई गेंद, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर वहां पे गोल गोल घूम रहे थे, जहां कैच होना चाहिए वहां पे 2 रन किए, और 1-1 2-2 रन आखिर में जब परिणाम आने पे पता चलता है ये कितने महंगे साबित हो सकते हैं टीम के लिए। अभी भी 3 गेंदें से 73 रन बन चुके हैं, 73, लॉस ऑफ 8 विकेट। दोनों ही मंजी हुई टीम टॉप के लिए इस मुकाबले को खेल रही है। ये शॉट अच्छा है लेकिन वहां पे 2 फील्डर मौजूद है, देखना होगा। अच्छी फील्ड हुई, इस बार नहीं लेने दिया दूसरा रन, अच्छी फील्डिंग वहां पे। बीटीसी और अस्मा का इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। टॉस के लिए कप्तान आ जाए। ये खराब गेंद, सही नसीहत बल्लेबाज की ओर से। ये 6 रन काफी मायने रखेगा नाइट डिनर्स टीम के लिए। जहां पे अच्छा फिनिश करना था साफिन को, वहां पे एक खराब गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया शाहनवाज शेख के द्वारा। इस 6 की मदद से स्कोर हो चुका है 80। अभी भी एक गेंद है, यहां से एक अच्छा फिनिश साफिन के द्वारा और शाहनवाज के द्वारा अपनी टीम के लिए एक अच्छा फिनिश। देखना होगा गेंदबाज कामयाब होते या बल्लेबाज कामयाब होते। लेकिन बीटीसी और अस्मा के कप्तान कॉम्बॉक्स के पास आ जाए टॉस के लिए। आखिरी गेंद इस पहली इनिंग की साफिन के द्वारा। अब तक में 11 गेंदों में 17 रन खर्च किए, 2 विकेट भी हासिल किए मोहम्मद साफिन। हर मुकाबले में चढ़ बढ़ के गेंदबाजी की है। पीछे से बोल्ड कर दिया, इस बार वहां पे सेलिब्रेशन देखिए गेंदबाज का, खुश हुए क्योंकि जो गलती थी वो जानते थे वो गलती थी, लेकिन इस बार कमबैक किया और यहां पे इनिंग की समाप्ति जीतने के लिए 81 रन चाहिए, 80 रन बने हैं। तो गेंद तो सिलेक्ट हो चुका है, जल्द से जल्द डगआउट में जाए। नाइट डिनर्स की टीम भी हल्के हल्के कदमों से आती हुई, लेकिन अस्मा और बीटीसी के कप्तान से गुजारिश है कि वो टॉस के लिए आ जाए।
तो अगले मैच का टॉस जावेद भाई शेख आमद वाला इवेंट की ओर से किया जाएगा। बीटीसी के कप्तान और अस्मा के कप्तान आ जाए, हमारे मेहमान यहाँ मौजूद है तो उनका भी हम वेलकम करते। अस्मा जंग का कप्तान जहां भी हो जल्दी से कॉम बॉक्स के सामने आ जाए। फजल, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए। यहाँ पे बीटीसी और अस्मा 11 दोनों के कप्तान हाजिर और हमारे मेहमान जावेद शेख आमोद वाला इवेंट के ओनर हैं। अस्मा 11 ने टॉस जीता है और गेंदबाजी का फैसला किया है। अस्मा 11 ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और बीटीसी को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए।
अजहर भाई आके अपनी गेंद को सिलेक्ट कर ले प्लीज़। जब बल्लेबाजी करने वाले हैं उसके लिए आप अपना बॉल का सिलेक्ट कर ले। विक्की क्रिकेट टेनिस बॉल हमें स्पॉन्सर किया है स्पोर्ट्स प्लेनेट ने। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि अच्छी विक्की जिससे आपने लंबे लंबे छक्के भी देखे, हैट्रिक भी देखी, वो गेंद का नाम, वो कंपनी का नाम विक्की था। विक्की क्रिकेट टेनिस बॉल, हाई बाउंस, हाई क्वालिटी, एक ही मात्र विक्की क्रिकेट टेनिस बॉल। यहाँ पे 81 रन का पीछा करते हुए जोया 11 के सलामी बल्लेबाज आसिफ और इरफान की जोड़ी 10 के एवरेज से खेलना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। और नाइट डिनर्स को इन्हें रोकना होगा अगर उन्हें टेबल टॉप फिनिश करना है तो। ओ यहाँ पे पहले ही गेंद में विकेट थी और बढ़िया मछली जाल में फंसाई थी, पर विकेट कीपर के घुटनों में दर्द होने की वजह से वो झुक नहीं पाए और आसान सा कैच घुमा बैठे। देखना चाहेंगे ये विकेट कितनी महंगी पड़ेगी, कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, ये आने वाली 47 गेंद ही बताएगी। इस मैच का परिणाम आसिफ बदल सकते हैं अपनी इस पहली गेंद में चांस मिलने से कितना उपयोग उठाते हैं। पहली बार बल्लेबाजी का भार उठाएंगे इरफान, सामना करेंगे सोबान बावी का अतादरायन से। फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस थी, शॉर्ट कवर की दिशा में खेल गए, आसानी के साथ एक रन के लिए निकल पड़े थे, आसानी के साथ एक रन मिला। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत, नफीतुली गेंदबाजी की शुरुआत नाइट डिनर की ओर से सुबान बावी। और यहाँ पे फिर से हवा में गेंद, देखना चाहेंगे। ओ इन तीन को देख के लगान की मूवी याद आ गई हमें। ना किसी का कॉलिंग था ना किसी का, तीन एक्सपीरियंस फील्डर वहाँ पे थे और नो मैंस लैंड, तीनों के बीच में वो गेंद ने बिंदिया कर दी और तीन एक दूसरे को कॉल बिना लगान मूवी याद आ गई कि एक गेंद के पीछे 10 दौड़ रहे थे, यहाँ पे भी एक गेंद के पीछे 3 लोग दौड़ रहे थे और तीनों ही 3 अच्छे फील्डर। यहाँ पे कोई रन नहीं था और आसिफ लगता है आसिफ ने आज आत्महत्या करवाई इरफान के पास, सुसाइड करने पे मौका दिया। 2 चांस के लिए साथ खेल रहे हैं, 2 गेंदों में 2 चांस, पर अपना नसीब अच्छा रख के इरफान को डगआउट में वापस भेजा। जहाँ पे कोई रन नहीं था वहाँ पे आसिफ की एक बुरी मानी जाए ऐसी कॉलिंग और इरफान को लौटना पड़ेगा डगआउट में। अगले बल्लेबाज के रूप में आए फरदीन सैयद, बहुत वक्त से बल्ला बोला नहीं है TPL सीज़न 4 में, आज अहम मुकाबला है। कप्तान चाहेंगे उनसे उम्दा पारी और यहाँ पे एक अच्छी पारी खेल के जो टीम टूर्नामेंट में जो खामोश बल्ला रहा है, ये सही वक्त है जवाब देने का उनके बल्ले को। आशा रखते हैं व्यूअर्स और उनके टीम और उनका डगआउट कि फरदीन के बल्ले से आज एक अच्छी इनिंग निकले और जीत का मजा चखाए अपनी टीम को। जीत हासिल करनी होगी तो बल्ला बोलना पड़ेगा फरदीन सैयद का। यहाँ पे नफीतुली गेंदबाजी सुबान बावी की तरफ से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। जोया के बल्लेबाजों को बांधे रखा है और वो नफीतुली गेंदबाजी की वजह से एक रनआउट के रूप में विकेट मिला। इरफान को चलता किया
दो चांस मिलने के बाद आसिफ बड़ी समझदारी पूर्वक बैटिंग करते हुए एक ओवर की समाप्ति पे 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये टीपीएल टीसीए मैनेजमेंट के लिए शायरी है। लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे ये फिक्र मत कर, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे ये फिक्र मत कर, अपने रब को राजी कर सब ठीक हो जाएगा। एक ओवर की समाप्ति पे 6 रन, एक बहुमूल्य विकेट रनआउट के रूप में जोया को लगने वाला पहला झटका इरफान के रूप में। और एक लोग कान खोल के सुन ले, खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। और यहाँ पे एक तीसरा मौका आसिफ को, आसिफ कुछ माँ की दुआएं लेके आए हैं, मौके पे मौके मिल रहे हैं। 7 गेंदों में 3 मौके मिले हैं आसिफ को। देखना चाहेंगे कितने कातिल साबित होते हैं नाइट डिनर के लिए। आसिफ भी अपना लकी चार्म कहां छुपा के आए हैं, सब लकी चार्म साथ में लेके आते हैं, लेकिन आसिफ का लकी चार्म कौन होगा? इनको 3 मौके मिल चुके इस बल्लेबाजी में, मंजे हुए बल्लेबाज है। ये शॉट अच्छा है, क्रिकेटिंग शॉट है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन एक्शन की वजह से वहां पे एक ही रन ले पाए। उनको विश्वास था कि बाउंड्री बॉर्डर के बाहर जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये टेनिस क्रिकेट बॉल है, ये लेदर के अच्छे मंजे हुए प्लेयर है, लेकिन ये शॉट भी लेदर का था, लेकिन ये गेंद है टेनिस। वहां आसिफ की ये गलती अपनी टीम के लिए 1 रन की कमी देखने को मिली। 40 गेंदों में अभी भी 72 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फरदीन और आसिफ की जोड़ी बीच मैदान में गेंदबाजी के लिए। सकलेन मीर अपने कोटे का पहला, पावर प्ले का आखिरी 4 गेंद। अच्छी फील्डिंग वहां पे हनीफ के द्वारा, गलती को इस बार दोहराया नहीं, कमबैक किया अपनी फील्ड के अंदर। अगर इस मुकाबला बेहतरीन आला दर्जे का मुकाबला चल रहा है, यहां पे फील्ड भी अच्छी होनी चाहिए, बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए, गेंदबाजी, क्योंकि दोनों ही टीम के लिए अहम मुकाबला है। फिर से ग्राउंड शॉट खेला गया, लेकिन सुरक्षित वहां पे आसिफ पहुंचे अपनी बल्लेबाजी के अंदर। क्लोज कॉलिंग था, लेकिन इस बार सुरक्षित पहुंचे। 11 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पे, 38 में 70 अभी भी चाहिए। पहली 10 गेंद नफी तुली हुई है दोनों ही गेंदबाजों की ओर से, बड़े शॉट का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। स्विच हिट का प्रयास इस बार देखना होगा। अच्छी फील्डिंग, फिर से कॉलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी, लेकिन अच्छा कमबैक वहां पे फील्डर के द्वारा, अवैध शेख के द्वारा। मेहनत कर रही है नाइट डिनर्स की टीम भी, मेहनत कर रही है जॉय 11 की टीम भी, प्रेक्षक भी सपोर्ट कर रहे हैं, दुआएं भी मिल रही है। इस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है डीपीएल सीजन 4 का, डे 7 का ये तीसरा मुकाबला। अगर ये गेंद भी पकड़ी जाती तो खतरे की घंटी हो सकती थी आसिफ के लिए। एक बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके हैं, ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
36 गेंदों का खेल अभी भी बचा है, 68 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों ही टीम लीड कर रही है, परफॉर्म दे रही है, आगे बढ़ रही है, टॉप के लिए मेहनत की जा रही है। काफी अच्छे मकाम तक पहुंच चुका है टूर्नामेंट की बात की जाए। अब लीग स्टेजों की बात की जाए जिनके आखिरी मुकाबले चल रहे हैं। जोया का भी आखिरी मुकाबला है, नाइट डिनर्स का भी आखिरी मुकाबला है। हेलीकॉप्टर से भी लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है, वहां से भी एक कैमरा लगाया हुआ है। पायलट की नजर भी इस टीपीएल के साथ जुड़ी हुई है। खराब गेंद, सही नसीहत देखना होगा, वहां पे फील्डर मौजूद है, नहीं रोक पाएंगे ये इस गेंद को। चौका जरूर मिला वहां पे, जहां पे बांधा रखा था गेंदबाजों ने, वहां पे आफताब का स्वागत किया वहां पे आसिफ के द्वारा। और इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 17, 1 विकेट के नुकसान पे। मुकाबला खुल चुका है। ये अच्छी समझदारी रणनीति आसिफ के द्वारा, अच्छे बल्लेबाज की निशानी, जहां पे चौका आया, सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट की और अपने साथी फील्डर पे भरोसा जताया फरदीन सैयद पे। आने वाली 34 गेंदों में अभी भी 63 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अहम पड़ाव पे है मुकाबला। कुछ मन बना रहे थे, आखिरी समय पे बल्ले को रोका फरदीन के द्वारा। चतुर गेंदबाज मोहम्मद आफताब कमबैक किया अपनी गेंदबाजी में। पहली गेंद थोड़ी सी खराब थी, अगली दोनों गेंद अच्छी वापसी की। अच्छी फील्डिंग वहां पे इम्तियाज पठान के द्वारा, फील्ड अच्छी, थ्रो अच्छी, बैकअप अच्छा वहां पे। कप्तान की रणनीति के अनुसार गेंदबाजी फील्ड सजाई गई है। अनुभवी कप्तान है, कैप्टन कूल है। पहले 3 मुकाबले में टॉस जीते, आखिरी के 3 मुकाबले में टॉस हारे। अच्छी बल्लेबाजी, समझदारक पूर्वक शॉट खेला गया, जिम्मेदारी भरी पारी खेली जा रही आसिफ के ओर से, क्योंकि इस टीम की रीढ़ की हड्डी है। शुरुआत दिलाने में माहिर बल्लेबाज है, लंबी पारी खेलने में माहिर बल्लेबाज है। आशाएं लगी है जोया 11 की आसिफ पे बड़ी। अच्छा फिनिश किया, पहली गेंद पे चौका आया था, उसके बावजूद भी आखिरी 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी से समाप्ति यहाँ पे मोहम्मद आफताब के द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति, 20 रन, अभी भी 30 गेंद है, 61 रन चाहिए। 30 गेंदों में 61 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक अच्छे मोमेंट पे ये मुकाबला दर्शकों के लिए। अभी भी 30 गेंदों में आड़े बल्ले से शॉट का प्रयास किया, ग्राउंड शॉट खेला गया है। कॉलिंग 2 का था, अच्छी फील्ड हुई, 1 ही रन से संतोष। खराब थ्रो थी वहां पे, लेकिन कवर अच्छा किया वहां पे फील्डर की ओर से। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 21, अब चाहिए 60, गेंदें बची है 29, विकेट हाथ में है 9।
900 से अधिक लोगों ने क्रिक हीरोज पे इस मुकाबले को देख लिया है। 70 से ज्यादा लोग लाइव भी देख रहे हैं। मैदान पे भी काफी दर्शक मौजूद है इस मुकाबले को देखने के लिए। मिश्रण किया, चतुराई भरी गेंदबाजी। सकलेन मीर के लिए भी तालियां होनी चाहिए। बेहतरीन आला दर्जे की गेंदबाजी अपनी टीम के लिए। माइंडेड गेंदबाजी हो रही है, माइंडेड कप्तानी हो रही है। और वहां पे आसिफ और फरदीन पे बड़ी जिम्मेदारी है। फिर से मिश्रण किया, लेकिन इस बार जाल में फंसे अंपायर की मिलेगा वाइट। अंपायर डिसीजन फ्रॉम लास्ट डिसीजन, नो आर्ग्यूमेंट एनी प्लेयर, ओनली वन कप्तान। सकलेन मीर की अच्छी गेंदबाजी हो रही है। फंसाया है जाल में, इसीलिए उनको जीगा कोटी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी मछली जाल में फंसाई सकलेन मीर ने। जैसा नाम वैसा काम सकलेन मीर के द्वारा। मुबीन और आसिफ को, मुबीन पे जिम्मेदारी है। अब तक में तो जिम्मेदारी बखूबी निभाई अपनी टीम के लिए, लेकिन एक ऐसे पड़ाव पे ये मुकाबला पहुंच चुका है, यहां से नहीं निभाई तो ग्रुप स्टेज में नीचे भी आना पड़ सकता है, कहीं सफर खत्म भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीका के टूर्नामेंट है, सबके सोच की बाहर का ये टूर्नामेंट है। कोई प्रेडिक्शन यहां लग नहीं सकता है। किसी भी वक्त पे, किसी भी मोड़ पे मुकाबले चयन हो सकते हैं। लेकिन सीजन 1, 2, 3 में मुबीन अनफिट थे, इंजरी के बावजूद नहीं खेल पाए। लेकिन सीजन 4 में जो आगाज किया, आला दर्जे का आगाज किया मुबीन मलिक के द्वारा। लेकिन गेंदबाज की भी तारीफ करनी होगी, इसीलिए उनको जीगा घोटी के नाम से जाने जाते हैं। सकलेन मीर बड़ौदा के लिए, अपनी टीम नाइट डिनर्स के लिए। आते ही यहां पे प्लेसमेंट किया, आसिफ रन लेना चाहता है, लेकिन मुबीन की इंजरी है। अच्छी गेंदबाजी, तालियों से स्वागत करती हुई टीम, तालियों से स्वागत करते हुए दर्शक। बीच मैदान में यह मुकाबला चल रहा है। आंखें नम करने वाला, खुशी देने वाला, गम देने वाला यह मुकाबला दोनों दर्शकों के लिए, लकी चामों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सभी के लिए यह मुकाबला काफी अहम। खराब गेंद, सही नसीहत। मुबीन मलिक को अगर इस तरीके से गेंद डालते रहोगे तो 24 घंटा ये शॉट लगा सकते हैं। ऐसे ताकतवर बल्लेबाज है जिन्होंने अपनी शुरुआत की है 6 से। ओवर की समाप्ति हुई 28 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 24 गेंदें और चाहिए 53। पहली गेंद की बात की जाए तो जहां पे 1 रन आया, उसके बाद 2 गेंदें डॉट रही, 3 गेंदें, तीसरा बॉल वाइड था, चौथे पे आउट हुए, 5वीं डॉट और छठा 6। अंपायर देख ले आप, इसी तरीके से क्रिक हीरोज में ये किया गया है। तालियां होनी चाहिए हमारे सोहेल पेप के लिए भी, इनकी निगाहें जमी थी और उन्होंने बेहतरीन स्कोरिंग की। थैंक यू फ्रॉम माय साथी स्कोरर सोहेल पेप। 24 गेंदों में 53 रन चाहिए। बीच पड़ाव में 50-50 मुकाबला है। इमरान भाई की राय ली जाएगी कि मुकाबले में आपकी राय क्या रहेगी। जिस तरीके से ये गेम ऑन है, दोनों टीम के लिए मेहनत कर रही है, इंपैक्ट लिया जा रहा है कुछ नाइट डिनर्स की ओर से। सकलेन मीर आउट, मुस्तफा इज इन। तो नाइट डिनर्स ने अपने इंपैक्ट को इन किया है, लेकिन हमने कमेंट्री में भी इंपैक्ट लाया है। इमरान भाई पटेल को अब माइक दी जाती है अगले विवर सुनाने के लिए। 24 गेंदें हैं, 53 रन है। मेरे से अच्छा आप बता सकते हैं, इसलिए आपको मैंने ये बात बताई है कि क्या लग रहा है इस मुकाबले को देखते हुए। अहम बल्लेबाज मौजूद हैं विकेट पे, मुबीन मलिक और आसिफ की जोड़ी। और यहाँ पे इम्तियाज जो गेंदबाज को बुलाया गया है, स्कोर पहुंचा है 28
द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इम्तियाज बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, अगर इनकी जो दोबारा गेंदें हैं अगर वो सही डालते हैं तो निश्चित नाइट डिनर का विन यहाँ पे। जीत और हार का फैसला करेगी इम्तियाज की 12 गेंदें, सामना करेंगे आसिफ। पहली गेंद उठा के खेलना चाहते थे, पैरों से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इनकी आने वाली 11 गेंदें नाइट डिनर्स के लिए काफी जीत और हार का फैसला तय कर सकती है, लेकिन ये जोड़ी जोया के लिए भी ये फैसला कर सकती है। अपने बलबूते पे, अपने दम पे ये दोनों बल्लेबाज काबिलियत रखते हैं कि यहां से किस तरीके से मैच को फिनिश किया जाए। आसिफ को मौका मिला है, पीछे भी मौका मिला था, वहां पे फायदा उठाया था आसिफ ने, और वहां पे भी एक अच्छी पारी खेली थी जब वो मुबीन और आसिफ की जोड़ी थी। लेकिन इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है? एक उभरते हुए सितारे इम्तियाज पठान के लिए भी तालियां होनी चाहिए। एक मंजे हुए बल्लेबाज को परेशान किया, पहली दोनों गेंद डॉट से शुरुआत की इम्तियाज पठान ने। इनिंग के 5वें ओवर में अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे, लेकिन क्या सती को लाइन और लेंथ से गेंदबाजी इम्तियाज पठान के द्वारा। दिशा से भटके, लेकिन अवेश की विकेट कीपिंग की भी सराहना करनी होगी। वहां को गेंद को जाने नहीं दिया, लेकिन वाइड के रूप में जरूर एक रन मिलेगा। यहाँ पे मुबीन आसिफ से कुछ बात करते हुए, क्योंकि यहाँ से सफ़र आसान नहीं है। 22 गेंदों में 52 रन चाहिए, 52 नीडेड फ्रॉम 22 बॉल्स। कहीं जाइएगा मत। मुबीन और आसिफ की जोड़ी, और सामने इम्तियाज ने लो फुल टॉस मिड विकेट की दिशा में खेला, बहुत ही बढ़िया अच्छी फील्डिंग वहां पे आफ्ताब के द्वारा, लेकिन उनके साथी फील्डर क्या कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ लंबी दौड़ लगाई आफ्ताब ने, लेकिन सामने के फील्डर तो वेट कर रहे थे। थर्ड अंपायर चेक किया जाएगा। इट्स अ 4 बाउंड्री। तो थर्ड अंपायर डिसीजन, क्योंकि सामने वाले प्लेयर इसीलिए रुक गए थे, वो जानते थे कि चौका है, लेकिन वहां देना चाहिए था, स्पॉटमैनशिप दिखानी चाहिए थी। और ये भी फिर से फील्ड हुए, लेकिन वहां पे फिर से देखा जाएगा, फिर से थर्ड अंपायर देखा जाएगा इस बार फिर से। दो रन बचाए हैं हनीफ ने, बहुत बढ़िया फील्ड। ये अपने हौसला से वहां पे ये डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट के लिए भी तालियां होनी चाहिए। एक एक निगाह है, एक एक कैमरामैन हमारे। एक ही रन लिया, 3 रन बचाए। 3 रन बचाए वहां पे नाइट डिनर्स के लिए। हनीफ के द्वारा भी तालियां होनी चाहिए। वो जरूर उनके माइंड से कुछ चौका देना चाह रहे थे, लेकिन थर्ड अंपायर की नजर, हमारा कैमरामैन की नजर लगी हुई है। थर्ड अंपायर की भी भूमिका काफी अच्छी तरीके से इस टूर्नामेंट में देखने को मिली है। अभी भी आने वाली 20 गेंद, चाहिए 47 रन। नीची रही, आड़े बल्ले से शॉट खेलना चाहते थे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, झुके नहीं मुबीन, और गेंद थोड़ी सी नीची रही क्योंकि इम्तियाज की जो हाइट है वो थोड़ी नीची है। लेकिन नफीतुली गेंदबाजी, कंजूस भरी गेंदबाजी, अपनी पहली ओवर में लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे, जरूर एक दिशा से भटके थे, लेकिन उसके बाद भी कम बैक गया। लेकिन आखिरी गेंद किस तरीके से फिनिश करेंगे इम्तियाज पठान इस 5वें ओवर की। ये मिलेंगे पूरे 6 आउट ऑफ द पार्क। 89 मीटर का 6 मुबीन मलिक के बल्ले से निकलने वाला मैग्निफिसेंट 6, दूसरा छक्का, और स्कोर पहुंचा 40। अब चाहिए 41, गेंदें बची है 18। कहीं जाइएगा मत, द गेम इज ऑन, क्योंकि दोनों ही तूफानी बल्लेबाज आसिफ और मुबीन विकेटों पे मौजूद हैं। 11 मिनटों के अंदर 18 गेंदें फेंकनी है।
नाइट डिनर्स रेडी रहे। मुकाबला जरूर हाई वोल्टेज है, लेकिन वक्त का भी ध्यान दिया जाए। 11 मिनटों में 18 गेंद शेष डालनी है आपको। 18 गेंदों में चाहिए 41 रन। यहाँ से अच्छी गेंदबाजी, अगर नाइट डिनर की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग, जैसे हनीफ ने फील्डिंग की, ऐसी फील्डिंग की ज़रूरत होगी, ऐसे बैकअप की ज़रूरत होगी। और अगर यहाँ जोया की बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी की, जिस तरह मुबीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और आसिफ एक सूझी बूझी पारी खेल रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज को एक समझदारी पूर्वक और बल्लेबाजी करनी होगी। अजीम भाई, मुबीन की बल्लेबाजी देख के नहीं लग रहा है कि ये 3 साल के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरीके से ये बल्लेबाजी ने लोगों का दिल जीत लिया है। ये दिल जीतने वाले बल्लेबाज है, दिल जीतने वाले ऑलराउंडर है मुबीन मलिक। देश विदेश में भी नाम कमाया, लेकिन आज अपने होम ग्राउंड पे होम टूर्नामेंट खेल रहे हैं। अपनी जोया 11 की ओर से मुबीन मलिक ऑन ऑफ फायर 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली 4 गेंदों के अंदर 2 गगनचुंबी शॉट मुबीन मलिक के बल्ले से। अजीम भाई, आप कहीं भी खेले हो, होम टूर्नामेंट होम ग्राउंड पे अगर परफॉर्म करते हो, उसकी मज़ा कुछ और होती है, क्योंकि आपको लोकल सपोर्टर्स होते हैं, फैमिली होती हैं। खराब गेंद, सही इस्तेमाल वहां पे आसिफ के द्वारा। मिलेंगे पूरे 6। तेज गेंदबाजी करने के अंदर ब्लॉक में जड़ में फेंकना चाह रहे थे, लो फुल टॉस मिली और आसिफ ने उसका फायदा उठाया। 3 मौके मिलने के बाद आसिफ अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी खेलते हुए 27 रन पे पहुंचे। 17 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। अब चाहिए 35, गेंदें बची है 17। कल जो मुकाबला था उसी तरीके से ये चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, नेल बाइटिंग फिनिश यहाँ से हम आशा रखेंगे। कल की जो मैच हुई थी, ऐसे ही जोया 11 और नाइट डिनर के बीच में हमें देखने को मिले और प्रेक्षक खुश हो और व्यूअर्स भी हमारे खुश हो। एक रन से पहुंचा स्कोर 48 द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 47, 16 गेंदों में 34 रन चाहिए। मुबीन खेल रहे हैं 12 रन बनाकर, आसिफ खेल रहे हैं 28 रन बनाकर। यहाँ से एक अच्छी पारी की ज़रूरत है, अच्छी गेंदबाजी की। अगर बात की जाए नाइट राइडर्स की, तो अच्छी गेंदबाजी की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बॉलर सुबान बावी अपनी कोटे की दूसरी ओवर। देखते हैं ये 4 गेंद में अगर एक बड़ी मछली मुबीन के नाम की फंसाए और दगाव में वापस भेजे, तो कहीं ना कहीं नाइट डिनर्स यहाँ से मैच जीत सकती है। मिडविकेट की दिशा में टैप किया और इसी आसानी के साथ एक रन के लिए निकल पड़े हैं और आसानी के साथ एक रन मिलेगा मुबीन मलिक को। मुबीन का स्कोर पहुंचा 13, टीम का स्कोर पहुंचा 48 द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 15 गेंद 33 रन। सुबान बावी ऑक्सीजन रन से आसिफ सामना करेंगे। सोची समझी पारी खेली जा रही है। दोनों बल्लेबाजों के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजी के हिसाब से स्ट्रोक खेले जा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे 50 रन बन चुके, अभी भी 32 रन चाहिए 14 गेंदों के अंदर। ये साझेदारी की बात की जाए तो 27 रन की साझेदारी हो चुकी है पिछली 12 गेंदों के अंदर। मुबीन जब से आए, जब से घेर चेंज किया है, स्पीड बढ़ाई है, रन रेट को बढ़ाई है और मुकाबले को पास ला रहे हैं मुबीन मलिक। जमीन के सहारे स्ट्रोक खेला जा रहा है। वहां पे एक एक रन से स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। इसके साथ 50 रन पूरे होते हुए जोया 11 के अभी भी 31 चाहिए, गेंदें है 13। पब्लिक क्या मांगती है लास्ट बॉल पे, विकेट या 6? अजीम भाई क्या कहते हो आप? दिल रोकने वाला, आंखें बंद करने वाला मुकाबला है ये। जड़ में डाली हुई गेंद, सुभान बावी बहुत ही बढ़िया
अपनी ओवर की समाप्ति करेंगे। नफीटुली गेंदबाजी, 2 ओवर 17 रन दिए हैं सुभान पटेल ने। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट मैच में अच्छी गेंदबाजी की है सुभान ने। स्कोर पहुंचा 51, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 12 गेंदों में चाहिए 30 रन, प्रति ओवर 15 रन करने हैं जोया 11 को अगर ये मैच जीतनी है तो। अभी भी 12 गेंदों के अंदर 30 रन चाहिए। इस मुकाबले को जीतने के लिए तालियां होनी चाहिए। जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसके लिए जीत होगी किसके लिए हार होगी, कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिलेगा इस मुकाबले के अंदर। लेकिन आने वाली 12 गेंदें कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। आने वाली जो 12 गेंदें हैं ये ओवर मायने रखेंगी कि ये ओवर में जोया 11 कितने रन चुरा पाती है। बॉलिंग में चेंज आए हैं, आफ्ताब आए हैं, पठान इम्तियाज को हटा गया, आफ्ताब को दी गई गेंदबाजी। हल्के से फम बॉल है लेकिन वहां पे मुबीन एक ही रन लेना चाहते। देखना होगा, अभी भी 29 रन चाहिए 11 गेंदों के अंदर। दिल थाम के बैठे, अगर नजर लगा के बैठे, मोबाइल को ऑन करके बैठे, दिल को जिंदा करके बैठे। अजीम भाई कुछ रणनीति में बदलाव आया है। बल्लेबाजी मुबीन है वहां पे तो इम्तियाज को हटा कर ये रणनीति सिर्फ एक ही हो सकती है। ऑपरेट गेंदबाज है, मुबीन पे हावी हो सकते हैं, तो उसके लिए कप्तान ने कुछ चेंज किया ऐसा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन इम्तियाज की जो गेंदबाजी थी, आप कप्तान होते तो आप चेंज नहीं करते। जो आखिरी गेंद थी इम्तियाज ने डाली थी और मुबीन ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया था, वहीं पे अवेश को मजबूर किया अपनी रणनीति चेंज करने पर। आफ्ताब देखेंगे 5 गेंद, मुबीन सामना करेंगे। क्या अपने कप्तान के इस भरोसे पे खड़े उतरेंगे? इम्तियाज को हटाकर आफ्ताब को ओवर दी गई है। बड़ी मछली जाल में फंसाई है। वापसी करती हुई नाइट डिनर्स की टीम, जिस काम के लिए अवैध ने लगाया था वो काम वहां पे पूरा हुआ, क्योंकि ऑफ ब्रेक गेंदबाज है इमरान भाई, और वो जाल में फंसा है वहां पे आफ्ताब के लिए। आफ्ताब ने जो विकेट लिए उसके ऊपर अंसार बॉनी की तरफ 500 रुपये का इनाम जाहिर हुआ है। आफ्ताब के लिए बड़ी मछली जाल में फंसाई है, 500 रुपये का इनाम। ये जो कप्तानी हो रही है वो जावेद भाई की बदौलत हो रही है। काफी साल उनके साथ रहे अवैध शेख, और वो जो माइंड, शायद जावेद भाई भी वहां पे चैन पड़ गई, बेचैन हो गए हैं कि जिस तरीके से बदलाव किया, वाकई में ये डेयरिंग बाज था, माइंडेड था, कॉन्फिडेंस भरा था, और अपने गेंदबाज को वहां पे चेंज करके वो साबित किया अवैध शेख ने कि मैं भी एक अच्छा कप्तान बन सकता हूं बड़ौदा के लिए। और एक विकेट लेके तो भी अंसार बॉनी की ओर से 500 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। आसिफ भाई की तरफ से 1000 की इनामी राशि, जावेद भाई शेख की तरफ से 500 की, काफी इनामी राशि आफ्ताब के लिए। गेम इज ऑन, मोबाइल फोन इज ऑन, एंड हमारे दर्शक, इनकी आंखें, लेकिन शहबाज जाड़ू अनुभवी बल्लेबाज, लंबे हिट लगाने में माहिर। खराब गेंद, सही नसीहत, आते ही स्वागत किया जाड़ू के द्वारा। ये टीम डेविड के नाम से जाने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, जिस तरीके से स्वागत किया, क्या इनको कोई इनामी राशि? कहीं जाइएगा मत, शाबाश। टीम डेविड ऑफ जोया 11 आके ही अपना खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। शॉर्ट ऑफ लेन जो गेंद डाली थी
उसे सीमा रेखा के बाहर भेजना वो भी एक काबिल तारीफ बल्लेबाज की बल्लेबाजी से की जाती है। और सही दिशा में सही जगह पे मारना वो भी एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। मुबीन के जाने के बाद शाहबाज आए हैं, 9 गेंदों में 23 रन चाहिए। फिर से खराब गेंद, इस बार देखना होगा, जाल में फंसाया है, लौटना पड़ेगा। सेबाजर को गेंद खराब थी, शॉट सिलेक्शन खराब हुआ और ये गलती आने वाली जोया 11 के लिए काफी मुश्किल साबित कर सकती है, क्योंकि दो सैड बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन आफताब के लिए बेहतरीन गेंदबाजी, खराब गेंद पे विकेट हासिल की वहां पे आफताब ने। अगर ये गेंद को मिड विकेट की जगह पे स्क्वायर लेग पे लगाते हैं तो बिल्कुल उसे 6 रन के लिए भेजते सीमा रेखा के बाहर। पर जो शॉट, गंदी गेंद, खराब शॉट, खराब जगह का सिलेक्शन और शाहबाज को लौटना होगा डगआउट में। लेकिन अभी भी गेम ऑन है, यहां से 3 खराब गेंदों का सामना करना पड़ेगा। बल्लेबाज जोया को अभी भी मौका है, कहीं नहीं जाइए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मुकाबला नाइट डिनर्स का है। जिन्होंने पहला सुपर ओवर कराया था वहां पे जीत हासिल की थी इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन आने वाले बल्लेबाज फरहान अजमेरी लंबे कद के हैं, बड़े हिट लगाने में माहिर है। एक बार गेंदबाजों की आंखों में अंगारा, बल्लेबाजों की आंखों में भी अंगारे हैं, कुछ भी हो सकता है। दिल थाम के बैठे, जगह बना के बैठे, मुकाबले पे कड़ी नजर रखे। ये डॉट गेंद, यहां पे अब चाहिए 23, गेंदें हैं 7। मुकाबला कहां था, कहां पहुंच गया, आलिया की भी याद आती हुई। आखिरी गेंद इस ओवर की आफताब की। तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए भी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा। रिस्की पोजीशन पे गेंदबाजी करने के लिए आए थे, इस बार दिशा से भटके हैं, देखना होगा, अंपायर ने दिया है वहां पे वाइड। तौसीफ सैयद के द्वारा अच्छी फील्डिंग, इस टीम के ऑनर है, माइंड काफी हॉट है उनका, गरम है। इस मुकाबले के अंदर खुशियां समाई नहीं जा रही है, कभी खुशी तो कभी गम, अभी नहीं तो कभी नहीं। रन नहीं लिया आसिफ के द्वारा, वहां रन नहीं लिया। देखना होगा क्या 4 शॉट देखने को मिलेंगे, ये गलती हुई है या सही हुआ है। आने वाली 6 गेंदें 22 रन। इमरान भाई, ये मुकाबले नहीं देखे, ये टीपीएल नहीं देखा तो जिंदगी में कोई क्रिकेट आपने नहीं देखी। मैंने भी मेरी जिंदगी में काफी मुकाबले देखे, काफी टूर्नामेंटें देखी, लेकिन ये टीपीएल आज तक नहीं देखा था, ये पहली मर्तबा देखा। लेकिन आला दर्जे की टूर्नामेंट है, आला दर्जे के मुकाबले हुए, ऊंचे दर्जे के प्लेयर देखने को मिले हैं। अजीम भाई, हम बड़ौदा खेले, हम इंडिया खेले, आउट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारी ज़िंदगी का, पर ऐसी मैचें कहीं नहीं खेली है, कहीं नहीं देखी है। बस देखी जो जब से टीपीएल शुरू हुआ है तब से ऐसी मैचें खेलना और देखना नसीब हुआ है। तो कहीं जाइएगा मत, शेष गेंद आना बाकी है और रन चाहिए 22। और स्ट्राइक पे हैं आसिफ, गेंदबाज हैं पठान इम्तियाज। पहली ओवर में 12 रन दिए थे। देखना चाहेंगे आसिफ अपनी इस बल्लेबाजी से जोया की डूबती हुई नैया को पार करवा सकते हैं। क्या रणनीति ऐसी भी लग रही है कि इम्तियाज को वो जो एंड से गेंदबाजी हो रही है, हवा का फायदा मिले, स्विंग मिले, एयर स्विंग हो, इन स्विंग हो, कुछ ये रणनीति अवैध शेख की वो आने वाले कॉम बॉक्स में वो बताएंगे कि क्या रणनीति के हिसाब से गेंदबाजी चेंज की है। पहली जो रणनीति की उन्होंने आफताब को लाके, वो तो सटीक रणनीति थी क्योंकि लेफ्ट हैंडर थे, ऑफ स्पिनर थे। तो अगर लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी करते तो गेंद अंदर आती, तो मुबीन उन्हें बैट का किनारा लगाया। आसिफ ने इस बार रन लिया, पीछे रन नहीं लिया था, ये रणनीति क्या माइंड में आ सकती है? यहाँ पे आसिफ ने गलती कर दी है कि आसिफ अगर लास्ट गेंद अगर एक ही रन लेना था तो फिर लास्ट गेंद पे 60वें ओवर की क्यों रन नकारा उन्होंने। क्या बाहर की कोई रणनीति लग रही है कि फरहान को स्ट्राइक दी जाए, बाहर से कोई मैसेज मिल रहे हैं? क्योंकि मुबीन मलिक अंदर आए थे, इल्थाम के बेटे, अभी भी 21 रन चाहिए आखिरी 5 गेंदों के अंदर। पठान इम्तियाज को
आसिफ भाई की तरफ से, तंदूरी नाई की तरफ से 2000 रुपये का इनाम इस विकेट पे। अजमेरी की विकेट लेते पठान इम्तियाज को तंदूरी नाइट्स के कंपनी ने 2000 रुपये का इनाम घोषित किया है। यहाँ पे अब्बास इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं। इम्पैक्ट प्लेयर अब्बास। तीन गेंदों में 21 रन। यहाँ से जोया को कुछ नसीब ही काम लग सकता है। बाकी क्या गेंदबाजी, क्या कहने इम्तियाज पठान के, क्या कहने। अगर अब्बास यहाँ से सिक्सर लगाते हैं तो अंसार बॉनी की तरफ से 500 रुपये का इनाम। लो फुल्टर्स गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास किया, इस बार भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुकाबला धीरे धीरे जो है 11 के फिसलता हुआ यहां से मुबिन का वो विकेट, और वहां से मुकाबले में दूरी। अब देखना होगा क्या हो सकता है। अभी भी 2 गेंद 20 रन। आसिफ की विकेट पर अंसार बॉनी 1000 रुपए की इनामी राशि देंगे गेंदबाज इम्तियाज को। ये शॉट बड़ा है, दूरी देखना होगा, और 1000 की इनामी राशि अंसार बॉनी की ओर से इम्तियाज पठान के लिए तालियां होनी चाहिए। दिल जीत लिया इम्तियाज पठान ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, और यहां पे आतिर और वो तौसीफ ओझा की गेंदबाजी भी याद आ रही है, जिस तरीके से कल के मुकाबले में गेंदबाजी हुई थी। सलमान मीर और ओझा की। सलमान मीर 12 गेंदों में 14 रन चाहिए थे, और वो जो गेंदबाजी, वही गेंदबाजी आफ्ताब और पठान इम्तियाज द्वारा दिखाई। और ऐसे बल्लेबाज जो पहली ओवर से पहली गेंद से आसिफ खड़े थे, और नाइट डिनर की ये गेंदबाज उन्हें बांध के रखा था ऐसे आखिरी गेंद। तो यहां पे मुकाबले में जीत हासिल की है जीतने वाली टीम नाइट डिनर्स को, कांग्रेचुलेशन। लेकिन जो इनामी राशि थी वो कॉम बॉक्स में जमा की दी जाए, क्योंकि स्टेज पे देने के लिए वो आसानी हो। लेकिन ज्यादा खुशियां मना रहे यहाँ पे नाइट डिनर्स की टीम हल्के हल्के कदमों से बाहर आ जाए। आज जुमा का दिन है, आने वाला मुकाबला इसके बाद जो है वो रेडी रहे टीम। तो आज ये जो मैन ऑफ द मैच हो गए उनको हमारे आए हुए मेहमान मोहसिन भाई के बड़े भाई इम्तियाज भाई की ओर से दी जाएगी। मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच हुसैन पटेल इमरान भाई की ओर से दी जाएगी। जो हमारे मेहमान आए हैं तो जल्द से जल्द सरपंच है वो वेलकम किया जाता है, उनका आभार व्यक्त किया जाता है। कीमती वक्त निकाल के बिजी शेड्यूल की वजह से भी टीपीएल तक पहुंचे हैं, लेकिन हुसैन पटेल जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर्स है ब्रांड एलिवेटर, केम सोला लेदर पॉइंट, सोहेल मलिक, सोफिया, टीसीए मैनेजमेंट, बर्गर खान बाय फैजान बादशाह। यहाँ पे सोफिया की तरफ से बैग हैं, ब्रांड एलिवेटर की तरफ से 500 रुपये का कैश इनाम है, कैंप वाला लेदर पॉइंट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, सोहेल मलिक की तरफ से ईयरबड्स है, और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ट्रॉफी है, और बर्गर खान की तरफ से मैन ऑफ द मैच को डिनर है। हुसैन मैन ऑफ द मैच, अहम मुकाबले, अहम प्लेयर, गोल्डन चाम, 18 गेंदों में 35 रन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच हुसैन पटेल। इम्तियाज भाई को भी मैं विनती करूंगा कि वो मैन ऑफ द मैच के स्टेज पे आए, इनामी
रकम जो घोषित की है आपके नाइट डिनर के मैनेजमेंट ने, अंसार बॉनी ने, वहीं पे आपको सबको दी जाएगी। तो प्लीज़ वेल प्लेड नाइट डिनर, टेबल टॉप फिनिश करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बस ऐसी ही गेम आप एलिमिनेटर, क्वालिफायर, सेमीफाइनल में खेले आप, हमारी दुआएं आपके साथ है। बीटीसी अपना बॉल चेक कर ले। शोएब पटेल बॉल चेक कर जाए प्लीज। वेल प्लेड नाइट डिनर, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। जो जोया 11 एक दिग्गजों से बड़ी हुई थी, उन्हें आपने रोका और इस जीत के साथ आपने टेबल टॉप फिनिश किया। कॉन्ग्रेचुलेसन्स नाइट डिनर के ओनर को, नाइट डिनर के कप्तान को। जल्द से जल्द अस्माइलन से विनती करूंगा कि वो अपने फील्डर को फील्डिंग से सजा दे ताकि हम जल्द से जल्द मैच शुरू करें। इमरान भाई, मुझे तो लग रहा था आसिफ खान जो हिसाब से बल्लेबाजी करते थे, मुझे लगा ठेठ ठक रहे हैं तो गेम को फिनिश करेंगे, लेकिन इमरान भाई क्या कहना है आपका? आसिफ का वहाँ खड़ा रहना टीम के लिए बोझ बन गए थे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनके जैसा सलामी बल्लेबाज विकेटों पे खड़ा हो और टीम जीत हासिल ना करे। ऐसे हमारे बहुत महान क्रिकेटर हैं, उन्होंने लंबी लंबी पारी खेली पर टीम को विजेता कभी नहीं बना पाए। उस याद को आज ताज़ी कर दिया आसिफ ने। और जो मुबीन अच्छे बल्लेबाज थे, उन पे प्रेशर आया और उस प्रेशर की वजह से उन्होंने अपनी बड़ी विकेट घुमाई। अगर आसिफ अपनी तीन चांस मिलने के बाद भी अगर टीम को विजेता ना कर सके तो वो पारी को मैं एक अच्छी पारी में शुमार नहीं करूंगा, एक खराब पारी मानी जाएगी। जी इमरान भाई बिल्कुल, और अवैस की कप्तानी की इमरान भाई दाद देनी चाहिए, क्योंकि इधर से पहले जो अगली ओवर जो इम्तियाज ने डाली थी तो एक छक्का मुबीन मिस हो गए थे और एक लंबा गगनचुंबी छक्का लगाया था। उसके बाद देखा आपने इमरान भाई के उसका हैंड अवैस ने चेंज कर दिया। इमरान भाई, तो क्या कहोगे अवैस के बारे में? हमारे साथी कमेंटेटर अजीम भाई को मैंने यही कहा था कि अगर जब तक मुबीन स्ट्राइक पे हैं और ये एंड से अगर कप्तान सही है, रणनीति सही है, तो लेफ्टिनेंट को लाने की कोशिश नहीं करेंगे। और वहीं हमारे दिलों की बात सुन ली उन्होंने और आफ्ताब को